वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं बहुत ही ज्यादा प्यारी मूवी जो आपको अच्छा फील करवाएगी। अगर आपको डॉग्स पसंद है तो फिर तो ये मूवी आपका दिल छू जाएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो कहानी की शुरुआत एक सुनसान सड़क से होती है, जहाँ पे एक अनजान इंसान एक कार्डबोर्ड बॉक्स में क्यूट से पपी को डालकर सड़क किनारे छोड़ देता है, क्योंकि वो पपी को अपने पास रखना ही नहीं चाहता। इसीलिए उस आदमी के जाने के बाद बड़ी मुश्किल से पपी बॉक्स से बाहर आता है, और बाहर आते ही वो सबसे पहले अपने ओनर को ढूंढता है कि कहाँ गया। लेकिन उस बेचारे को क्या पता कि उसका ओनर उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है। पपी बहुत दूर तक उसकी गाड़ी का पीछा करता है दोस्तों, लेकिन भूख उसका डर खत्म कर देती है और वो सीधे गाड़ियों के बीच से ही सड़क के दूसरी ओर आ जाता है। और जैसे ही शेफ टेबल पर लेग पीस रखकर वहां से जाता है ना, पपी उस पीस को मुंह में डालकर खा जाता है। सड़क पर रहते रहते वो पालतू पपी से स्ट्रीट डॉग बन जाता है। जरिया भी तो नहीं था उसके पास अपनी भूख मिटाने का, इसीलिए वो एक बदमाश डॉग बन चुका है जो लोगों को खूब परेशान करता है, उनकी चीजें चुरा कर भाग जाता है, आते जाते लोगों को परेशान करता है। ये उसकी आदत बन चुकी थी। इलाके के सारे लोग उससे डरते हैं। आज भी वो ऐसे ही बाजार में खाना चुराने आया होता है। उसी बाजार में दोस्तों हम पेड्रो नाम के एक बंदे को देखते हैं। पेड्रो असल में एक शेफ है जो दिल का बहुत ही अच्छा इंसान है, और वो एक रेस्टोरेंट में काम करता है। उसकी बॉस मार्था ने उसको मीट लेने के लिए भेजा होता है, क्योंकि जो बंदा मीट रेस्टोरेंट में डिलीवर करता था, मार्था की उससे बहस हो गई थी, इसीलिए वो तो काम में नहीं आया, इसीलिए उसने मीट देना बंद कर दिया था। तो अब पेड्रो का काम है कि वो उस बंदे को मनाए मीट देने के लिए। वो बंदा पेड्रो से कहता है कि यार तेरी बॉस बड़े गुस्से वाली है, मुझे अब से उसके साथ काम नहीं करना, बस जा बोल दे उसको। लेकिन पेड्रो अपने पास से उसकी बनाई हुई सबसे स्पेशल डिश कोशिना को बाहर निकालता है, और वो उस बंदे को देते हुए कहता है, अगर तुम मीट देने को तैयार हो गए तो मैं ये डेली तुम्हें ला कर दूंगा। दोस्तों कोशिना खाने की चीज को बोलते हैं, ये ब्राजील में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वैसे आटे से बना होता है किसी तरह के, लेकिन पेड्रो का बनाया हुआ कोशिना सबसे अलग और सबसे खास होता है। अगर कोई उसे खा ले तो बस उंगलियां चाटते रह जाएगा। वो बंदा कहता है तेरी इस डिश के लिए तो मैं मीट फ्री में दे दूं यार, क्या कमाल की चीज बनाई है तूने, मजा ही आ गया खाकर। ये सुनकर पेड्रो खुश हो जाता है, और तभी उसकी नजर उसी डॉगी पर पड़ जाती है जो किचन से सॉसेज चोरी करके भागने की फिराक में था। ये देखकर पेड्रो उस मीट वाले का ध्यान भटकाकर डॉगी को वहां से जाने का इशारा करता है। तो अपना डॉगी मस्त वहां से कल्टी मार लेता है दोस्तों कि आज तो पेड्रो की वजह से खाने का जुगाड़ हो गया। लेकिन बाहर आते ही गली के बाकी डॉग्स उसे घेर लेते हैं ताकि उससे सॉसेजेस छीन ले। अब ये देखकर डॉगी तुरंत वहां से भाग जाता है, और पूरे मोहल्ले के कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं। डॉगी भागते भागते सीधे पेड्रो की गाड़ी में छुप जाता है, और इस बात से अनजान पेड्रो अपनी गाड़ी रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी करके अंदर खाना पकाने चला जाता है। अब किचन में एक हेड शेफ होता है जिसका नाम है इयान। मार्था उससे कहती है कि देखो आज रेस्टोरेंट की सबसे खास कस्टमर एलिसा आ रही है, उसको सर्व की जाने वाली डिश एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, याद रखना, अगर वो डिसअपॉइंट हुई तो फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा। तो इयान कहता है आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब मेरे कंट्रोल में है, मैं सब संभाल लूंगा। वो पेड्रो और बाकियों को अपना अपना काम अच्छे से करने को कह देता है, वो भी चेतावनी के साथ कि एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो पेड्रो मीट पकाकर अच्छी तरह से इयान को दे देता है, जिसको सजाकर इयान को सर्व करना है। और वो जैसे ही एलिसा को वो प्लेट देने जा रहा होता है कि तभी किचन में वो डॉगी आ जाता है। उसकी नजर जैसे ही मीट पे पड़ती है तुरंत उस पे झपट्टा मारकर उसे खा लेता है। सारे लोग दंग रह जाते हैं कि ये डॉग आया कहाँ से। वो सभी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर डॉगी यहाँ वहाँ भागने लग जाता है। किचन नहीं दोस्तों, बिल्कुल अखाड़ा बन चुका होता है डॉगी की वजह से। और तब जैसे ही इयान डॉगी को मारने आगे बढ़ता है, पेड्रो उसको रोककर कहता है कि देखो ये सिर्फ भूखा है, इसलिए इसने आज ऐसा किया, मारो मत इसको। तो इयान कहता है ये किचन मेरा है और मैं यहाँ का हेड शेफ हूँ, जो चाहूंगा करूंगा। लेकिन मार्था उससे कहती है ये रेस्टोरेंट मेरा है और मैं तुम्हें रुकने का ऑर्डर देती हूँ, तुम डॉगी को छोड़ो और जल्दी से दूसरा कुछ बनाओ। इयान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि यार नौकर समझ के रखा हुआ है, इस मार्था के हिसाब से चलना पड़ता है हमेशा, इसीलिए वो कहता है कि तुम्हारी नौकरी तुम्हें मुबारक, मैं जा रहा हूँ। इतना कहते ही वो तो चला जाता है दोस्तों। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि एलिसा काफी देर से इंतजार कर रही थी अपने खाने का, अब उसको क्या सर्व किया जाए। तो फिर पेड्रो तुरंत अपना मैजिकल कोशिना बनाता है और उम्मीद करता है कि एलिसा को ये पसंद आ जाए। तो जैसे ही वो उसे खाती है ना, कुछ ही पल में एकदम से शांत, और फिर कहती है क्या बनाया है तुमने, इससे बढ़िया चीज तो मैंने आज तक खाई नहीं कभी जिंदगी भर। तब पेड्रो की जान में जान आती है कि चलो मैजिकल कोशिना काम कर गया। मार्था खुश होकर पेड्रो को गले लगा लेती है और कहती है अब से हमारे मेन्यू में कोशिना भी ऐड किया जाएगा और आज से मैं तुम्हें अपने किचन का हेड शेफ बनाती हूँ। ये सुनकर पेड्रो की आंखें भर आती है, क्योंकि ये उसका सपना था कि वो हेड शेफ वाला कोट पहनकर ऑर्डर दे, खाना बनाए, और आज उसका सपना पूरा हो गया। वो जैसे ही रेस्टोरेंट के बाहर आता है, वो डॉगी वहीं पे खड़े खड़े उसका इंतजार कर रहा होता है, मानो वो उसको बचाने के लिए पेड्रो को थैंक यू कहना चाहता है। तो पेड्रो कहता है कि आज जो मैं हेड शेफ बना हूँ तुम्हारी वजह से बना हूँ डॉगी भाई, और वो अपना खाना डॉगी को खिला देता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ट्रीट है, जिसके बाद वो अपने घर के लिए निकल जाता है। अब घर आने के बाद पेड्रो अपनी माँ को वीडियो कॉल लगाकर हेड शेफ वाली खुशखबरी देता है। उसकी माँ भी ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि यार बच्चा तरक्की करेगा, माँ को खुशी तो होगी। पेड्रो को कोशिना बनाना भी उसकी माँ ने ही उसको सिखाया था, और आज पेड्रो इतना खुश है कि अपनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो मीठे मीठे सपने देखते हुए जैसे सोता है, उसको
उसको बाहर बारिश में भीगते हुए एक डॉगी की आवाज आती है। वो तुरंत ही बालकनी से बाहर देखता है तो उसको वही डॉगी दिखाई देता है जो पेड्रो का पीछा करते करते यहाँ पे आ गया था। बारिश में भीगते देखकर पेड्रो उसको अपने घर के अंदर लेके आता है और सबसे पहले उसको अच्छे से नहलाता है, क्योंकि सड़क पर रहते रहते उसके अंदर से काफी स्मेल आ रही थी। नहलाने के बाद वो चादर रखकर सामने टिश्यू पेपर रख देता है और उससे कहता है कि यहाँ तुम सोना और पोटी करना हो तो इस पे करना। इसके बाद पेड्रो अपने लिए और डॉगी के लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाता है, पर तभी पेड्रो के सर में पता नहीं क्यों पर बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। वो दर्द इतना ज्यादा होता है जिसकी कोई हद नहीं होती। पेड्रो को हमेशा से माइग्रेन की प्रॉब्लम रही है दोस्तों, और पिछले महीने से तो ये डेली का हो गया। डेली उसको कभी भी अचानक से सर दर्द हो जाता है बहुत तेज कि मानो वो बेहोश हो जाएगा, इसीलिए वो इस चीज की दवा अपने पास हमेशा रखता है। तो डॉगी जब ये चीज देखता है ना उसको बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है। वो पेड्रो के पास जाकर बार बार भौंकने लग जाता है, मानो वो उससे पूछ रहा हो कि पेड्रो क्या तुम ठीक हो। और ये देखकर पेड्रो उसको अपने पास बैठा लेता है और डॉगी के पास होने की वजह से उसको तकलीफ भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे ही अगले दिन पेड्रो की आंख खुलती है ना उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि डॉगी ने पूरे घर का कबाड़ा कर दिया था, चीजें तोड़ फोड़ के रख दी थी। जहाँ पेड्रो सोया था उसके बाजू में डॉगी ने सुसु कर दिया था। पेड्रो उसको रोकने बेड से जैसे नीचे कदम रखता है उसके कदम हर जगह पॉटी पे पड़ जाते हैं। पेड्रो भी समझ चुका था कि डॉगी उसकी बात नहीं सुनेगा, इसको बिल्कुल आदत नहीं है घर में रहने की, इसको ट्रेनिंग देनी होगी। इसलिए वो क्या करता है, काम पर जाने से पहले डॉग को ट्रेनिंग स्कूल लेके जाता है जिसे कमीला नाम की एक लड़की चलाती है। यहाँ पर डॉग्स को ट्रेनिंग बहुत बढ़िया दी जाती है, मतलब किस तरह से उनको रहना है, क्या करना है, ओनर को परेशान नहीं करना है वगैरह वगैरह। साथ ही लोग अपने डॉग्स को वहीं पे छोड़ के जाते हैं ताकि कोई दूसरा उन्हें अडॉप्ट कर ले, जो बहुत बिगड़े हुए डॉग्स होते हैं उनको। तो सारे डॉग्स को कमीला अपने दोस्त की तरह संभालने का काम करती है। कमीला पेड्रो से पूछती है क्या तुम इसको यहीं पे छोड़ने आए हो या सिर्फ ट्रेनिंग देनी है। तो पेड्रो कुछ बता पाता उसको फिर से माइग्रेन आ जाता है और ये इतना तेज था दोस्तों कि उसे बेहोशी आने लग जाती है। डॉगी ये देखकर फिर से परेशान हो जाता है क्योंकि उसको उसका बचपन आज तक याद था। हाँ, वो इसीलिए क्योंकि उसके पहले ओनर ने बचपन में उसको छोड़ दिया था और छोड़ने से पहले वो अपने ओनर के साथ कैसे रहता था ये भी उसको याद आ रहा होता है। लेकिन जैसे पहले ओनर ने उसको छोड़ा वो नहीं चाहता कि पेड्रो भी मुझे ऐसे ही छोड़ दे। तो कमीला पेड्रो से कहती है कि डॉग्स को जब लगता है उनका ओनर खतरे में है तभी वो उनके लिए इतना ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। वो हमसे पहले जान लेते हैं कि कुछ गलत होने वाला है और मेरे ख्याल से तुम्हारा डॉग जरूर कुछ ऐसा महसूस कर रहा है जो तुम समझ नहीं पा रहे। इसीलिए तुम्हें अपने डॉग की बात मानते हुए एक बार बहुत ही अच्छे डॉक्टर से दिखाकर अपनी रिपोर्ट करनी चाहिए कि तुम्हें इतने ये दिक्कतें क्यों आ रही है दिमाग में। पेड्रो इस चीज को इग्नोर करते हुए आ रहा था, पर डॉगी की जिद की वजह से वो डॉक्टर के पास जाता है और जब रिपोर्ट आती है डॉक्टर हैरान रह जाती है। वो कहती है कि पेड्रो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है जो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इसका इलाज जल्द से जल्द शुरू करना होगा वरना शायद तुम्हें बचा नहीं पाएगा कोई। पेड्रो के तो होश उड़ जाते हैं दोस्तों ये सुनकर। जैसे जैसे डॉक्टर के शब्द निकल रहे होते हैं वैसे वैसे पेड्रो को उसकी जिंदगी खत्म होते हुए नजर आ रही होती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि आज ही मेरा सपना पूरा हुआ हेड शेफ बनने का और आज ही मेरी जिंदगी में ये कौन सा मोड़ आ गया और ये क्या हो गया है दोस्तों। यही सोचते सोचते वो रेस्टोरेंट आता है, पर जाहिर सी बात है उसका ध्यान खाने पर लग ही नहीं रहा था। वो खाना पकाते पकाते उसको जला देता है। तो मार्था उससे कहती पेड्रो मुझे यहाँ पर तुम 100% चाहिए, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? 2 हफ्ते के अंदर मुझे न्यू मेन्यू ऐड करना है, तब तक जितनी हो सके उतनी नई डिश तैयार करो जल्दी। तो पेड्रो कहता है कि ठीक है मैम, वो गलती हो गई, मैं 2 हफ्तों के अंदर आपको सभी डिश के बारे में बता दूंगा। फिर वो जल्दी जल्दी खाना पकाकर बाहर आता है और वहीं बैठकर रोने भी लग जाता है। हाँ दोस्तों, वो हिम्मत जुटाकर अपनी माँ को मैसेज करने लग जाता है कि माँ मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। और ये क्या दोस्तों, लिखते लिखते उसके हाथ कांप रहे होते हैं, पर जैसे ही वो मैसेज भेजने वाला होता है वो डिलीट कर देता है। उसको पता था कि जो चीज वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है उसकी माँ कहाँ से करेगी वो चीज बर्दाश्त, वो बेचारी तो टूट जाएगी एकदम। इसीलिए वो ट्यूमर वाली बात अपने दिल में दबा देता है। पर अपना मन हल्का करने के लिए वो अपने डॉग के पास आकर उससे कहता है कि देखो मैं तुम्हें अपना एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ, किसी को मत बताना। तुम्हें मेरे लिए इतना परेशान देखकर जब मैंने रिपोर्ट करवाई तो पता है डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है और अब शायद मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। हाँ, मैंने बड़ी कोशिश की ये बात छुपाने की, लेकिन मुझे अंदर से बहुत ज्यादा डर लग रहा है, इसीलिए मैं अपना सारा गम तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। डॉगी बेचारा बेजुबान, कहाँ कुछ बोलेगा, लेकिन वो समझ रहा था कि पेड्रो कह क्या रहा है। वो उसके साथ खेलकर उसको बताने की कोशिश करता है कि तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। और तब पेड्रो अपने डॉग के लिए एक नाम सोचता है, क्योंकि डॉगी कहकर बुलाना उसको अच्छा नहीं लग रहा था। वो ढेर सारे डॉगी के नाम बताता है जो उसको पसंद नहीं आते, पर जब पेड्रो कैरामेलो कहता है ना, वो डॉगी को बड़ा पसंद आता है। और दोस्तों यही इस मूवी का नाम भी है। इसके बाद तो कैरामेलो और पेड्रो दोनों एक साथ खूब
खूब मस्ती करते हैं। पेड्रो कैरामेला को घुमाने भी लेके जाता है। दोनों की परफेक्ट जोड़ी लग रही होती है, जो एक दूसरे के बगैर शायद अब नहीं रह सकते। अब अगले दिन पेड्रो कीमोथेरेपी करवाने हॉस्पिटल जाता है, जो कि ट्यूमर या कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है, आपको पता होगा। पर जैसे ही वो हॉस्पिटल आता है ना, वहाँ मौजूद कैंसर पेशेंट्स जिनकी कंडीशन बहुत ही खराब होती है, उन्हें देखकर पेड्रो बहुत ज्यादा डर जाता है। उसकी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छाने लग जाता है कि अब शायद मैं भी ऐसा बन जाऊंगा इनकी तरह। हॉस्पिटल के कीमो वार्ड में पेड्रो की मुलाकात एक पेशेंट जिसका नाम लियो है उससे होती है। लियो थोड़ा फनी होता है, क्रेजी है, पर लाइफ से भरा हुआ बंदा है। लियो से कहता है कि तू टेंशन में क्यों बैठा है भाई, ये व्हाइट कोट वाले आकर फलाना ढिमकाना कह देते हैं कि कैंसर ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, कोशिश के बावजूद भी इंसान के बचने के चांसेस कम होते हैं, ऐसा कहते हैं ये लोग। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बीमारी तो बॉडी में होती है, पर दिमाग में जब तक तू हंसता रहेगा तब तक जीता रहेगा भाई। लेकिन जिस दिन तूने हंसना बंद कर दिया ना, उस दिन ये बीमारी तुझ पर हावी हो जाएगी, इसीलिए उदास रहना बंद कर और खुश रह। लियो कुछ अच्छे जोक्स वगैरह सुनाकर पेड्रो को हंसाने की कोशिश करता है। ट्यूमर के बारे में जानने के बाद आज पहली बार पेड्रो हंसा था और लियो की बातें उसको अपनापन महसूस करवा रही होती है। इसी मोमेंट से ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब पेड्रो जैसे ही घर आता है, कैरामेलो ने फिर से उसके घर का कबाड़ा कर दिया था, इसीलिए पेड्रो फैसला करता है कि उसे कैरामेला को कुछ दिन डॉग स्कूल में ही रखना पड़ेगा, तभी जाकर वो अच्छे से पेश आएगा, नहीं तो। इधर डॉग स्कूल में कमीला काफी ज्यादा टेंशन में होती है, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में उसके स्कूल में लोग अपने डॉग का एडमिशन नहीं करवा रहे थे। उसके पास अब इतने पैसे नहीं थे कि वो उस जगह का किराया भी दे सके, और इस महीने का किराया नहीं दिया तो ये जगह खाली करनी पड़ेगी, इसीलिए वो ज्यादा टेंशन में होती है। और तब वहाँ पे पेड्रो कैरामेला को एडमिशन करने के लिए लेके आता है, और नए क्लाइंट के आने से कमीला बड़ी खुश भी होती है। पेड्रो जब भी काम पे होता तो कैरामेला को यहीं छोड़ देता, और काम से आने के बाद वो उसे घर लेके जाता। इसी बीच उसकी ट्रेनिंग भी होती थी, डॉग की मतलब, और पेड्रो को अकेलापन भी महसूस नहीं होता क्योंकि रात में वो उसके साथ आ जाता। ऐसे दिन गुजरते बढ़िया तरीके से। पेड्रो का इलाज तो हो ही रहा था, लेकिन अभी तक कोई खास रिजल्ट नहीं आया। इसके बाद पेड्रो कैरामेला को लेकर अपनी माँ के पास जाता है, जो उसे यहाँ देखकर खुश होती है बहुत। और पेड्रो को क्योंकि न्यू मेन्यू बनाना था, तो वो उस चीज के लिए टिप्स लेने के लिए अपनी मॉम के पास आया था। और बातों ही बातों में वो सोचता है कि क्या मैं माँ को बता दूं कि मैं किन हालातों से गुजर रहा हूँ, लेकिन फिर उसको याद आता है कि नहीं यार, माँ की सारी खुशियाँ एक ही पल में खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों वो बस टिप्स लेकर चला जाता है। अब 2 हफ्ते पूरे हो चुके थे। आज सारी न्यू डिश पेड्रो को मार्था को टेस्ट करवानी थी अप्रूवल के लिए। तो यहाँ पेड्रो कमीला से कहता है कि तुम मेरे रेस्टोरेंट चलो, मैं तुम्हें अपने हाथों का खाना एक बार टेस्ट करवाना चाहता हूँ। ये सुनकर कमीला खुश। अब क्या था कि एक दूसरे से हर बार मिलने की वजह से इन दोनों में थोड़ा क्लोजनेस आ जाती है, मतलब फिलहाल दोस्ती बढ़िया हो जाती है। अगले दिन कमीला अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट आ जाती है। पेड्रो बड़े प्यार से खाना पका रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे काम करने वाली उसकी दोस्त कहती है, पेड्रो यहाँ पर किसके बाल गिरे हुए हैं ये देखकर पेड्रो तुरंत टोपी लगाते हुए कहता है कि शायद मेरे ही होंगे, तुम फिक्र मत करो, मैं हटा दूंगा। बाहर से पेड्रो बिल्कुल नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोस्तों अंदर से वही जानता है कि उस पे क्या बीत रही है, क्योंकि बालों के गिरने का मतलब है कि कोई भी ट्रीटमेंट का असर नहीं हो रहा और उसका ट्यूमर बढ़ते ही जा रहा है। वो हिम्मत करके मुस्कुराता हुआ चेहरा लिए कमीला के पास जाता है और उसे अपने हाथों से खाना सर्व करता है। लेकिन तभी मार्था पेड्रो को किचन में लाकर कहती है, टेबल नंबर 7 से शिकायत आई है कि उनके खाने में बहुत ज्यादा नमक है। और पेड्रो तुरंत खाने को चेक करता है, उसको तो टेस्ट ही नहीं आ रहा था। उसकी दोस्त टेस्ट करके कहती है कि पेड्रो तुमने इसमें इतना ज्यादा नमक क्यों डाल दिया। पेड्रो समझ चुका था दोस्तों कि उसके खाने को टेस्ट करने की जो एबिलिटी थी वो खत्म हो गई, और उसका टेस्ट ये हो चुका था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो मीठा खा रहा है या नमकीन। और ये उसके लिए एक और बड़ा सदमा था। वो बालों के सदमे से उभर नहीं पाया था कि ये फिर से ये चीज हो गई उसके साथ। लेकिन तभी वो वहीं पे किचन में बेहोश हो जाता है। कमीला तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाती है, जहाँ कुछ घंटे बेहोश रहने के बाद उसको होश आता है। और होश में आते ही उसे सामने कमीला नजर आती है। वो उसको नहीं बताना चाहता था कि उसको कैंसर है, वरना वो भी परेशान हो जाएगी। लेकिन कमीला कहती है कि छुपाने से क्या होगा, डॉक्टर ने सब कुछ बता दिया है मुझे, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई क्यों। पेड्रो फिर बातों को हंसकर टालने की कोशिश में होता है, पर कमीला बड़ी सीरियस थी। वो उससे कहती है सब ठीक हो जाएगा पेड्रो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पेड्रो कहता है कि नहीं यार, कुछ ठीक नहीं होगा। डॉक्टर ने कहा है कि 6 दिन के अंदर मेरा ऑपरेशन होगा, बहुत कम चांसेस हैं कि मैं बच पाऊंगा। अगर भगवान ने दया से बचा भी दिया तब भी डॉक्टर ने कहा है कि 50% ही नॉर्मल रहूंगा मैं, और 50% पता नहीं क्या हो जाऊंगा। जिंदगी भर के लिए शायद पैरालाइज, सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ भी ठीक नहीं किया जा सकता अब। कमीला भी ये सुनकर रोने लग जाती है। वो क्या ही कर सकती थी सिवाय उसका सहारा बनने के। वो उसको गले लगाते हुए उसका मन हल्का करने की कोशिश करती है। पेड्रो यहाँ खुद को मजबूत तो दिखा रहा होता है दोस्तों, लेकिन घर आकर वो खूब रोता है। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि बस 1 हफ्ते में उसकी जिंदगी क्या से क्या हो गई, उसके बाद न जाने क्या होगा।
अब उसको रोता हुआ देखकर कैरामेलो भी इमोशनल हो जाता है। वो पेड्रो को प्यार करता है दोस्तों, उसको बताने की कोशिश करता है कि सब ठीक हो जाएगा, तुम भरोसा रखो। एक कैरामेलो ही था जिससे पेड्रो सब कुछ शेयर करता था और कैरामेलो का साथ उसको एक सुकून भी देता था। अगले दिन लियो पेड्रो से मिलने आता है और वो उससे कहता है कि मैंने सुना तेरा ऑपरेशन है, तो तू ऐसे उदास होकर क्यों बैठा हुआ है यार, खुश रहना, अगले हफ्ते तो ठीक हो जाएगा। बस तू हमेशा नेगेटिव क्यों सोचता है, अच्छा सोचना कि अगले हफ्ते तेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। लेकिन फिर भी पेड्रो का मूड ठीक नहीं होता, तो लियो उसको बाजार घुमाने लेके जाता है। दोनों बाहर जाते हैं और अपना फेवरेट वो काम करते हैं। लियो ने एक्चुअली दोस्तों पेड्रो के लिए एक स्केच बुक बनाई थी जिसमें वो और कैरामेलो एक साथ होते हैं। पेड्रो लियो से कहता है कि तेरा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, तू नहीं जानता कि तुझसे बात करके कितना अच्छा लगता है, कैसे मैं रो रहा था और आज तूने मेरा दिल बहला दिया। जब हम दोनों ठीक हो जाएंगे ना तो फिर देखना दोनों कैरामेलो के साथ खूब मस्ती करेंगे। ये सुनकर लियो भी खुश हो जाता है। अब पेड्रो जैसे ही कमीला से मिलने जाता है वो उसको परेशान नजर आती है। उसके पूछने पर भी कमीला कुछ बताने को तैयार नहीं होती, बस कहती है कि हाँ सब ठीक है। पर पेड्रो कहता है मुझे कैंसर है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना दर्द मेरे साथ शेयर नहीं कर सकती, मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे। तब कमीला कहती है कि डॉग स्कूल नहीं चल रहा है, अगर किराया नहीं दिया गया तो हमें स्कूल खाली करना होगा, और अगर ऐसा हुआ तो सारे डॉग्स कहाँ जाएंगे, मैं इसी चीज की टेंशन में हूँ। तो पेड्रो कहता है फिक्र मत करो, हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ तरीका निकाल लेंगे। इसीलिए वो दोनों नए नए आइडियाज ढूंढने में लग जाते हैं ताकि पैसों का बंदोबस्त हो जाए। तब आती है बुरी खबर दोस्तों कि मार्था ने पेड्रो को शेफ की नौकरी से निकाल दिया। ओह, बुरा हो गया बेचारे के साथ, क्योंकि बीमार होने की वजह से पेड्रो ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। कभी नमक तेज तो कभी मिर्ची तेज, और उसको कीमोथेरेपी के लिए भी बार बार छुट्टी लेनी पड़ रही थी। एक जो सपना पूरा हुआ था वो भी इस कैंसर ने छीन लिया। लेकिन कैरामेलो, कमीला और लियो, इनका साथ पेड्रो को हमेशा रहता है। ये तीनों उसकी जो टेंशन है उन्हें खत्म करने की कोशिश में लगे होते हैं। पेड्रो के सारे बाल निकल चुके थे और सिर्फ 2 दिन बचे थे ऑपरेशन के लिए। अगर उसको कुछ हो गया और उसकी माँ को पता नहीं चला तो उन्हें बहुत ही बुरा लगेगा। इसीलिए वो हिम्मत करके अपनी माँ के पास जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी माँ समझ जाती है कि उसका बेटा किसी बीमारी से जूझ रहा है। वो रोते हुए पेड्रो को गले से लगा लेती है कि बेटा सब ठीक हो जाएगा। पेड्रो को खाने का टेस्ट समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी माँ के हाथ से बने खाने में जो जादू होता है उसका मुकाबला कोई बीमारी नहीं कर सकती दोस्तों। अपनी माँ के हाथों का खाना पेड्रो काफी हद तक टेस्ट कर पा रहा था। हर एक बाइट में माँ का प्यार, उसकी दुआ और तसल्ली घुली हुई थी जो पेड्रो को हिम्मत और खुशी दे रही थी। पेड्रो के करीब रहने वाले हर लोग बाहर से खुद को खुश दिखा रहे थे, भले ही अंदर से वो पेड्रो के लिए कितने ही दुखी क्यों ना हो। पेड्रो का बनाया हुआ कोशिना कार्मेलो को बहुत ही पसंद आता था, तो पेड्रो को एक बेहतरीन आइडिया आता है कि क्यों ना डॉग्स के लिए खास कोशिना बनाकर बेचा जाए, ऐसा कोशिना जो डॉग्स के साथ साथ उनके ओनर भी खा सकते हैं। फिर एक पुरानी वैन के अंदर ही पेड्रो नया बिजनेस शुरू करता है जहाँ लोग अपने डॉग्स के लिए कोशिना खरीद सकते हैं, और वहाँ कमीला अपने स्कूल के डॉग्स को भी ले आ जाती है। और कमीलो तो था ही, वो सभी डॉग्स को एंटरटेन करता है, जिससे आसपास के लोग डेली अपने डॉग्स को लेकर पेड्रो की दुकान पर आ जाते हैं। और ये काम बहुत ही बढ़िया चलता है दोस्तों। इस काम से मिले पैसों से कमीला अपना किराया भी चुका लेती है। अगले सीन में पेड्रो जब हॉस्पिटल कीमोथेरेपी के लिए आता है ना, तो उसको वहाँ लियो दिखाई ही नहीं देता। डॉक्टर से पूछने पर वो कहते हैं कि लियो की हालात अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गए थे, उसका जल्दी में ऑपरेशन करना पड़ा, लेकिन दुर्भाग्य से ऑपरेशन सफल नहीं रहा और उसकी मौत हो गई। दोस्तों ये सुनते ही पेड्रो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर लियो का दिया हुआ नोट पेड्रो को देता है जिसमें लिखा था, पेड्रो अगर तुम ये पढ़ रहे हो ना तो मैं मर चुका हूँ, लेकिन दोस्त फिक्र मत करना, तेरे साथ बिताए लम्हे बहुत ही अच्छे थे यार। इंसान रहे या चला जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आपकी जिंदगी में कैसा इम्पैक्ट देता है वो मैटर करता है। मैं जा रहा हूँ पर जिंदगी से हार कर नहीं, जीत कर जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने तुझे मुस्कुराना सिखा दिया था और ये मेरे लिए काफी है। इसीलिए खुश रहना और नेगेटिव कभी मत सोचना। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ही इमोशनल था और ये पढ़ते ही पेड्रो के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। जितना दुख उसे कैंसर का सुन के नहीं हुआ था, उतना ज्यादा दुख उसको लियो के जाने से हुआ था। वो लियो के साथ बिताए लम्हों को याद करके बहुत ज्यादा रोता है, और तब उसको वही एक लड़का नजर आता है जो डरा हुआ था, क्योंकि आज ही उसको कैंसर के बारे में पता चला था। जैसे पेड्रो की हालत थी उस दिन और लियो ने उसको टेंशन से बाहर निकाला था, सेम वैसे ही पेड्रो उस लड़के को भी मोटिवेट करता है खुश रहने के लिए। लियो तो चला गया यार, लेकिन अपनी पॉजिटिव थिंकिंग पेड्रो को दे कर गया। और अब रात को जब पेड्रो दुकान बंद कर रहा होता है ना, तभी उसकी हालत और खराब हो जाती है। वो खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन बेहोश। उस टाइम दुकान में सिर्फ वो और कैरामेलो ही थे, और गैस पर खाना चढ़ा हुआ था जो जलकर उसमें आग लग जाती है, और आग धीरे धीरे करते हुए पूरे वैन में फैल जाती है। कैरामेलो ये देखकर एकदम से डर जाता है, पेड्रो को उठाने की कोशिश करता है, ना उठने पर वो उसको पकड़कर घसीटने लग जाता है ताकि जैसे तैसे करके पेड्रो को आग से बचा सके। वो ऐसे इंसान को अपने से दूर जाते हुए नहीं देख सकता था जिसको उसने सहारा दिया। वो पूरी जान लगा देता है
पेड्रो को बाहर निकालने के लिए, पर जाहिर सी बात थी वो घसीट कर पेड्रो को बाहर नहीं निकाल सकता था। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। काफी कोशिश के बाद भी जब वो नाकाम रहता है ना, तो वो दुकान के बाहर आता है और कमिला के पास जाने के लिए तुरंत भाग जाता है, पर हड़बड़ी में भागते भागते उसका ध्यान जमीन पर रखे कांच पर नहीं जाता और कांच चुभने से उसका एक पैर बुरी तरह से घायल हो जाता है। लेकिन वो रुकता नहीं दोस्तों, उसके कदम जहां जहां पड़ते वो खून से भर जाते, पर वो रुकता नहीं, भागते जाता। लेकिन तब सामने आती है एक रोड जहां गाड़ियां बिल्कुल हवा से भी तेज जा रही थी, कोई सिग्नल भी नहीं था। अगर पार करने की कोशिश की तो एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन कैरामेलो ने बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचा। वो बस पेड्रो का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद रखता है और सीधे सड़क पार करना शुरू कर देता है। उसे अपनी फिक्र से ज्यादा पेड्रो की जान की परवाह थी और आखिरकार वो कमिला तक पहुंच जाता है। कमिला उसको देखते ही समझ जाती है कि पेड्रो को पक्का कुछ गलत हुआ है। वो तुरंत पेड्रो के पास आती है, जो अभी ठीक था, मतलब पूरी तरह से उसे कुछ नहीं हुआ था, पूरी तरह से आग नहीं लगी थी, पर वो बेहोश तो है। कैरामेलो ने पेड्रो को बचा लिया दोस्तों, लेकिन आग से बचाने के बाद बारी थी ऑपरेशन से बचाने की। तुरंत पेड्रो को हॉस्पिटल लाया जाता है, जहां डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। वहां सब लोग पेड्रो को हिम्मत देने के लिए मौजूद थे, सिवाय कैरामेलो के, क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने डॉग्स को अंदर आने से मना कर दिया था। तो पेड्रो कहता है कि मुझे कैरामेलो चाहिए, मैं उसको देखना चाहता हूँ, उसके बगैर मेरा ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं जानता कि ये ऑपरेशन सफल होगा भी या नहीं, और क्या मैं दोबारा कैरामेलो से मिल पाऊंगा या नहीं, इसलिए मुझे उसको देखना है। और तब कमिला और पेड्रो की मम्मी एक ब्रिलियंट आइडिया निकालती है और अपने स्कूल के सारे डॉग्स को एक साथ छोड़ देती है हॉस्पिटल में। सारे के सारे स्टाफ डॉग्स को हटाने में लग जाते हैं और इस फनी हादसे से बाकी पेशेंट्स को जो टेंशन थी वो अपनी प्रॉब्लम को भूल जाते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनटों के लिए। क्यों डॉग्स को देखकर उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर कमिला कैरामेलो को पेड्रो के पास लेके आती है। वो बेचारा खुद बहुत ही उदास था पेड्रो से ना मिलकर, और दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं दोस्तों। जिसके बाद पेड्रो का ऑपरेशन होता है। सभी उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि ऑपरेशन सफल हो जाए, और उनकी प्रार्थना रंग ला जाती है दोस्तों। पेड्रो का ऑपरेशन बिल्कुल सेफ होता है। न सिर्फ उसका ट्यूमर खत्म हुआ था, बल्कि वो बिल्कुल ठीक हो चुका था, और इस चीज से सभी की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। पेड्रो को उसकी नई जिंदगी मिल गई थी, पर लियो बच नहीं पाया था बेचारा। लेकिन जहां भी लियो होगा ना आज, पेड्रो के लिए जरूर खुश होगा यार। ऐसे ही समय बीतता है, पेड्रो और कमिला की शादी हो जाती है। हाँ दोस्तों, उनका एक बेटा भी होता है, और उनके परिवार का सबसे खास सदस्य कैरामेलो तो उनके साथ था ही। पेड्रो ने कैरामेलो की जिंदगी संभाल कर उसको सहारा दिया, और कैरामेलो ने पेड्रो को हिम्मत और ताकत दी, जिससे वो कैंसर जैसी बीमारी से मुकाबला कर पाया, उसे हरा पाया। बहुत ही प्यारी और इमोशनल कहानी है दोस्तों। बाकी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, फील आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।